हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं रुखसाना। आप लोग कैसे हो ज़रूर बताना। तो दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 8:30 और गुड मॉर्निंग आप लोगों को। तो आज मैं बहुत खूबसूरत सा ब्लॉग लेके आप लोगों के संग हाजिर हूँ। और अभी 8:30 बज रहे हैं। तो मैं मेरी जितनी सारी सुबह से लेके दोपहर तक की जो रूटीन है मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं फटाफट रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि सुबह का नाश्ता करना है जो। तो यहाँ पर अभी मैं रोटी बना ले रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरी बहन आई हुई है, तो अभी रहेगी हमारे घर। तो इस वजह से मैं उन लोगों को नाश्ता कराऊंगी। तो यहाँ पर मैं फटाफट रोटी बना ली। और चिकन की सब्ज़ी थी, चिकन की सब्ज़ी थी, तो उसी से रोटी खाना होगा। तो यहाँ पर मैं अपनी बहन से बात भी कर रही थी और रोटी भी बना रही थी। कितना अच्छा लगता है ना कि जब बहन घर में आए तो ढेर सारी बातें भी होती हैं और बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। तो हमारी बहन की शादी हो चुकी है, तो बहुत दिनों बाद आई है, तो अभी रहेगी। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बहन मेरे घर आई है। तो यहाँ पर मैं उन लोगों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। हम लोग सब कोई मिल के नाश्ता करूँगी। और यहाँ पर मैं फटाफट रोटी बना ले रही हूँ। लास्ट रोटी थी, तो हमारी रोटी बन चुकी थी, तो अब हम उन लोगों को नाश्ता करवा देंगे। बाकी वगैरह जितनी भी काम थी हमारी सुबह की, वो मैं सुबह निपटा ली थी। और आज मैं वीडियो खाना बनाने से ही स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर हमारा रोटी बन चुकी थी, और मैं बेलना और चौका को मैं तुरंत धो के रख देती हूँ पोंछ पाछ के, क्योंकि झूठे बर्तन के साथ मैं नहीं धोती हूँ बेलना चौका। मैं जब भी रोटी बनाती हूँ बेलना चौका पहले धो के हटा देती हूँ, उसके बाद बचे कुचे बर्तन में बाद में धोऊंगी। तो यहाँ पर हम और हमारा बेटा और हमारी बहन नाश्ता कर रहे हैं। और मेरी बहन का बेटा जो है वो रोटी नहीं खाएगा, तो उसके लिए मैगी बनाऊंगी, खाएगा। तो पहले हम लोग नाश्ता कर ले रहे हैं। और आज का मौसम भी बहुत ही अच्छा है, और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। गर्मी तो है, क्योंकि धूप जितना मौसम अच्छी हवा चल रही है, पर हम लोगों ने नाश्ता करने के बाद यहाँ पर हम अपने बहन बेटा के लिए मैगी बना रहे थे। तो उसे मैगी बहुत ही पसंद है, तो उसे मैगी बना के दे दूँगी, वो भी खा लेगा। और उसके बाद मैं खाना पीना की तैयारी बनाऊँगी फटाफट, क्योंकि आज मैं क्या बनाऊँगी वो भी दिखाऊँगी। और बोलते हैं कि जब बहन लोग शादी के बाद सब अलग अलग हो जाते हैं, और शादी से पहले सब एक साथ संग रहते हैं, और शादी के बाद सब कोई अपनी ससुराल में बस जाते हैं। तो बहन घर आना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आई है, तो बहुत दिनों बाद आई है, तो खुशी है मुझे। और मैं क्या बनाऊंगी क्या खिलाऊंगी बस आप लोगों को दिखाती रहूँगी। तो मैं आज खाने में क्या बना रही हूँ, मछली बना रही हूँ। मछली ग्रेवी बनाऊँगी। उसे बेंगोली में बोलते हैं माचेर झाल, माचेर झोल। तो मैं मछली की सुरवादार बना रही हूँ। और साग बनाऊँगी, लाल साग, हरा साग सब मिला के मिला के साग बनाऊँगी। और चावल खाने में हम लोगों का यही रहेगा। और यहाँ पर हमारा यहाँ पर मैं मछली डाल दूँगी, और 2-3 मिनट फुटा के, और उसके बाद हमारा सब्ज़ी बन जाएगी, मछली का झोल बन जाएगा।
उसके बाद मैं साग बनाऊँगी। तो यहाँ पर लाल साग, हरा साग मिला के मिक्स करके मैं उसे हल्का भपा लूँगी, उसके बाद उसकी भाजी बनाऊँगी। तो यहाँ पर हमारे दोनों बच्चे नहा रहे हैं। एक बहन का लड़का है, एक हमारा लड़का है, दोनों खूब मस्ती में नहा रहा है और गर्मी भी बहुत गिरी है, तो हम लोग एकदम मज़े में नहा रहा है। तो वहाँ पर उन लोगों का नहाना हो चुका है और उसके बाद मैं यहाँ पर साग को भपा ली थी। साग की मैं मतलब भुजिया टाइप बनाऊँगी और यहाँ पर मैंने लहसुन और कच्ची मिर्च और प्याज, एक ठो प्याज काट ली थी और उसे मैं हल्का सा लाल करूँगी, करके उसमें भाजी मैं साग को डालूँगी और उसे मैं अच्छे से फ्राई करके निकाल लूँगी। तो ये जल्दी बन जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरीके से सिंपल साग खाने में। तो यहाँ पर मैं फटाफट साग बना लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारा हल्का लाल हो चुका था और यहाँ पर साग में से पानी जो निकल रहा था ना, एकदम कलर लाल कलर था, क्योंकि लाल साग थी ना तो उसका थोड़ा सा कलर निकलता ही है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है, लाल साग बदन में खून भी बनाता है। तो लाल साग सूप खाना बहुत ही अच्छा होता है, मतलब साग। तो यहाँ पर हम फटाफट अपना भुजिया बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारा साग बन चुका था और हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा साग बन चुका था। मैंने इसे हल्का फ्राई कर लिया और अब बचे कुछ काम जो हमारे हैं वो हम करेंगे, क्योंकि हमारा खाना पीना बन चुका था। और अब बाकी जितने भी काम हैं, बर्तन धोना, गैस क्लीनिंग करना, सब वो सब हम करेंगे। तो यहाँ पर कुछ कपड़े हमारी बहन नहा धो के रखे हुए थे, तो उसे मैं सोची कि चलो पहले धूप में डाल देती हूँ, क्योंकि आज इतनी कड़ी धूप है ना, कपड़ा तो अभी मतलब 10-20 मिनट में ही सूख जा रहा है। तो मैं यहाँ पर बाहर चली आई। तो यहाँ पर हमारा घर के बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर हम फटाफट कपड़ा डाल लेंगे और इतनी तेज़ धूप लग रही थी ना कि मतलब खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, लेकिन कपड़ा तो डालना है, वो सूख जाएंगे। तो आज मतलब जो बचे कुचे काम हैं उसके बाद हम आप लोगों को दिखाएंगे। मैं बाहर बहुत कम निकलती हूँ, ज़्यादातर मैं घर के अंदर ही रहती हूँ और वगैरह मुझे कपड़ा डालना रहता है तभी मैं बाहर निकलती हूँ, नहीं तो और कोई भी काम मुझे बाहर की नहीं रहती है। तो वहाँ पर मैंने बाहर कपड़ा डाल दिया। उसके बाद मैं घर के पास बच्चे के छोटे छोटे कपड़े घर के पास ही डालूँगी, अपने दरवाजे के पास ही, क्योंकि छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे कपड़े हैं ना, तो मैं बाहर नहीं डालती हूँ और मैं घर के सामने ही डाल देती हूँ। तो यहाँ पर हमारा लाडला है ये बहुत ही प्यारा बच्चा है और नहा धो के रेडी हो चुका है। तो बस मुझे ही नहाना बाकी है, तो मैं अपना सारा काम निपटाऊँगी, उसके बाद मैं नहा धो के फ्रेश होंगी। तो यहाँ पर अभी हम कपड़ा डाल लेते हैं, उसके बाद मुझे बर्तन भी धोना है। तो क्योंकि मुझे खाना बनाने के बाद मेरे बहुत सारे बर्तन निकले थे और सुबह के नाश्ता के भी बर्तन थे, तो वो भी हम धो लेंगे सब एक ही साथ। मैं घड़ी घड़ी नहीं धोती, सब बिटोर के एक ही बार धो लेती हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहो, वीडियो देखते रहो।
तो सारा बर्तन मैंने मांज लिया था। उसके बाद मैं बर्तन फटाफट धो लूँगी, और क्योंकि बहुत सारे बर्तन थे तो यहाँ पर हम फटाफट धो लेंगे। और एक चीज़ क्या है कि बहन को कुछ भी ना करने देती हूँ, क्योंकि वो ससुराल से भी काम करके आती है और बहन के भी घर में करेगी, मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं अपनी बहन को बोल रही थी हमारी बहन की हम कर देते हैं, लेकिन नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं करने नहीं देती। और मैं यहाँ पर फटाफट बर्तन वर्तन धो के अपना गैस वैस मतलब साफ़ सुथरा करके, और मैं किचन को पोछा लगा ले रही हूँ। रूम का काम तो सुबह ही हो गया है, तो सो के उठती हूँ तभी रूम का काम कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर खाना वाना बन जाने के बाद मैं किचन को पोछा वोछा एक ही बार मार लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारा किचन पोछा लगाने के बाद मुझे किचन का जो बेसिन है उसे भी धोना है। और मतलब क्योंकि ये रोज़ हाथ धोने वाला है ना, तो ये काम मैं रोज़ ही करती हूँ। और बस यही बेसिन को भी धोऊँगी। तो यहाँ पर पोछा लग चुका है। एक के बात क्या है कि हम मतलब सारा काम हो जाने के बाद ना बहुत ही अच्छा महसूस होता है, और साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बेसिन को मैं रोज़ ही धो देती हूँ, ये हमारा रोज़ का काम है। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताना। और मेरा जो रोज़ का रूटीन है वही मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। आप लोगों को हमारा रूटीन कैसा लगा। और यहाँ पर मैं बेसन को अच्छे से मैं लिक्विड से धोती हूँ, लाल हार्पिक होती है उसी से ही मैं धोती हूँ हमेशा। और मैं मतलब इससे क्या होता है ना कि मतलब अच्छे से साफ़ हो जाता है। और उसके बाद मैं रुमाल से अच्छे से ही मतलब उसे सुखा के पोंछ देती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग हैं ना, ऐसे 10 बार हाथ धोएंगे इसी में तो पानी गिरती रहती है, तो मैं हमेशा पोंछती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आईना साफ़ ऑफ कर ली, मतलब उसी रुमाल से अच्छे से मैंने पोंछ दी। एकदम सुखा के रुमाल को मैंने पोंछा। पोंछ देने के बाद यहाँ पर आईना हमारा क्लीन हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा सारा काम ख़त्म। तो दोस्तों बस आज का रूटीन यहीं तक का है। आप लोगों को कैसा लगा, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छा सा ब्लॉग लेके। तो अल्लाह हाफिज़, आप लोग अच्छे से रहो।